तो मायावती ने दिल्ली में अपना सरकारी आवास 35 लोधी रोड खाली कर दिया है, सरकार को चाबी सौंप दी है। आखिर मायावती ने अपना सरकारी बंगला क्यों छोड़ा? क्या बीजेपी से सचमुच 36 का रिश्ता हो चुका है? क्या अब दूर दूर तक वो बीजेपी के साथ दिखाई नहीं देना चाहती? 2027 को लेकर क्या उनके प्लान का ये एक हिस्सा है? आज हम मायावती के इस एक कदम को इस लिहाज से देखेंगे कि क्या सचमुच अब उनका बीजेपी से कहीं कोई रिश्ता नहीं रहने वाला। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर लगा पॉक्सो हट चुका है, वो उस मामले में बरी हो चुके हैं, यानी कि नाबालिग से रेप मामले में बहुत बड़ी राहत ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली है। क्या है ये पूरी कहानी? तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे मायावती की। जी हां, मायावती अब तक चाहे जितना भी ये कह लें कि बीजेपी से उनकी समान दूरी है, बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए कांग्रेस, बीजेपी, सपा सभी समान हैं, लेकिन उनके समर्थक इसे सिर्फ एक फेस वैल्यू पर लेते रहे। उनके समर्थक हों या उनके विरोधी, वो इस बात से इत्तेफाक ही नहीं रखते थे कि मायावती कभी बीजेपी से दूर हो सकती है। लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो ये लगने लगा है कि मायावती ने अब खुद को बीजेपी से इतना दूर कर लिया है कि शायद वह बीजेपी के चाहने पर भी उसके करीब ना आए। ये कहने की वजह क्या है? दरअसल अभी एक घटना यह घटी कि मायावती ने 35 लोधी रोड, जो कि उनका सरकारी आवास है, बतौर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, कई बार की सांसद रहने के नाते, ये मकान उन्होंने खाली कर दिया और इस नाते उनको ये मकान बड़ा मिला हुआ था। लेकिन अचानक से चुपचाप इस घर को खाली कर देने पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर क्या हुआ कि मायावती ने ये घर खाली कर दिया। हालांकि जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक उन्होंने जो रीजन इसके पीछे दिया है वो सुरक्षा का हवाला दिया है, लेकिन इसके पीछे की कुछ और वजह है। एक, मायावती चाहती हैं कि किसी भी तरीके का अगर लोग उनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं कि बीजेपी ने यहां मदद की, वहां मदद की, तो वो ये समझ जाएं कि अब बीजेपी से वो कोई रिश्ता नहीं रख रही। घर और इस तरीके की जो सुविधाएं हैं ये बड़ी अहम होती हैं। लोधी रोड पे हालांकि उनका सरकारी दफ्तर, उनका जो पार्टी का दफ्तर है वो है, लेकिन उन्होंने अपना मिला हुआ घर छोड़ दिया है। अब इसके पीछे की वजह, एक, आकाश आनंद को लेकर के कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया और आकाश आनंद को जो Y+ कैटेगरी की जो सुविधा दी गई थी, जो सुरक्षा दी गई थी, उसे सरकार ने बिना बताए आकाश आनंद की वो सुरक्षा छीन ली। उस वक्त आकाश आनंद के रिश्ते मायावती से खराब थे या मायावती ने उनको बिल्कुल बाहर कर दिया था। इसे लेकर बिल्कुल एक तरीके से कोई चर्चा भी नहीं हुई और पता ये चला कि आकाश आनंद की जब सुरक्षा हटाई गई तो बताया तक नहीं गया। मायावती नाराज भी थी। लेकिन अब जबकि आकाश आनंद को उन्होंने नंबर 2 बना दिया है, तो ये आप मान लीजिए कि जो फैसले हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं कि अगर आकाश के खिलाफ कोई चीज है तो वो मायावती के खिलाफ मानी जाएगी। यही नहीं, मायावती के पास जो कमरे थे, जो पहले का घर था, चाहे वो उनका रकाबगंज का घर रहा हो या फिर त्यागराज मार्ग के जो उनके घर थे, सरकार ने 2 साल पहले, कुछ समय पहले उसे वापस ले लिया और ये दोनों सरकारी घर उन्हें बेहद प्रिय थे। त्यागराज मार्ग में तो उनकी मदर बहुत समय तक रही और सरकार ने फिर उसे वापस ले लिया। तो धीरे धीरे करके बीजेपी ने जो काम किया उसे लेकर मायावती के मन में जो बातें थी वो तो बैठ रही थी, लेकिन उन्होंने 35 लोधी रोड का चाबी लौटाकर ये एक मैसेज दिया है कि बीजेपी ये न समझे कि कहीं भी किसी भी तरीके से वो बीजेपी से जुड़ी है। खैर, ये तो बात हो गई मायावती के इस फैसले की, लेकिन इस फैसले की सियासी वजह क्या है? दरअसल उनके इस फैसले को देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि 27 को लेकर मायावती ने जो अपने काडर को, जो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने
सीधे सीधे मैसेज दिया है वो ये कि 27 का चुनाव हर हाल में उनके लिए लिटमस टेस्ट है। बीजेपी से दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं होगा और जो भी लोग इस बात को कह रहे हैं या फैला रहे हैं वो ये जान लें कि उनकी तरफ से बीजेपी के साथ बसपा का कोई संबंध नहीं। दरअसल अगर आप हाल की घटनाओं को देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उन्हें फीलर्स आ रहे हैं, चाहे इमरान मसूद ने कहा हो कि वो चाहते हैं कि बीएसपी कांग्रेस के साथ आए, कांग्रेस और बसपा एक साथ आए, और जिस हालत में इस वक्त बीएसपी पहुंच गई है, बीएसपी किसी सूरत में भी प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के साथ नहीं जाती। ऐसे में बहुत कुछ सियासी तौर पर घटित हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मायावती ने पोजीशनिंग शुरू कर दी है 2027 के लिए। दूर से भी वो बीजेपी से कहीं लाभान्वित होती हुई न दिखाई दें, ये बिल्कुल साफ है। और यही वजह है कि उन्होंने जब जिस घर से उन्हें थोड़ा लगाव था, जो चाहे रकाबगंज मार्ग का घर हो या फिर त्यागराज मार्ग का घर हो, जब सरकार ने उसे ले लिया तो इस घर को रखने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं था और उन्होंने घर तो छोड़ ही दिया। अब बीजेपी से भी उनकी ऐसी दूरी है जो लग रहा है कि अगले 2 सालों में वो बिल्कुल अलग तरीके से अलग पैटर्न पर चलने जा रही हैं। ये नहीं कह सकते कि किस गठबंधन में वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की चर्चा चल पड़ी है, कहीं ना कहीं इस फैसले को उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि वो हर हाल में बीजेपी से इतनी दूरी बना लेना चाहती हैं कि उन पर यह आरोप न लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है। और यही वजह है कि इस एक फैसले को उस नजरिए से देखा जा रहा है। खैर, आने वाले वक्त में इसमें कितनी सच्चाई है या क्या सचमुच मायावती एक अलग स्टैंड लेकर बीजेपी के खिलाफ उतनी ही मुखर होती हैं या नहीं, ये पता चलेगा अगली खबर। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बहुत बड़ी राहत मिल गई और वो राहत उन्हें उस पॉक्सो एक्ट में मिली है जिसके तहत नाबालिग पहलवान ने उनके ऊपर यौन शोषण और बलात्कार के आरोप लगाए थे। पहलवानों की आपसी रंजिश या पहलवानों की आपसी साजिश का शिकार बनाया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह को और ये बात अदालत में सिद्ध हो गई। पटियाला कोर्ट ने बकायदा इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आज जब ब्रजभूषण शरण सिंह आए तो वो लखनऊ नहीं उतरे, वो अयोध्या उतरे। अयोध्या के एयरपोर्ट पर उतरे और उन्होंने कहा कि बजरंगबली ने सब कुछ देखा है, बजरंगबली सब चीज देखते हैं और जिसने जैसा किया वैसा भुगता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये पॉक्सो एक्ट है इसके दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए और इसके रोकने के लिए कुछ न कुछ एक कानून बनाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कई बार के वो सांसद रहे हैं और इस आरोप ने उन्हें हिला तो दिया था लेकिन तोड़ नहीं पाया। और आखिरकार पहले 15 जून 2023 को पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी जिसमें कह दिया था कि ये केस झूठा है और उस पहलवान ने गलत आरोप लगाए थे और बकायदा उस नाबालिग ने आरोप लगाए थे और बकायदा उसके पिता और उस लड़की को भी जब बुला करके बयान दर्ज कराया गया तो उन्होंने अदालत में यही बात कही थी। खैर, बिल्कुल बेदाग निकले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और आज अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दूध का दूध सबके सामने सच सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ, वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गईं। तो एक बहुत बड़े आरोप से बाहर आए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। यह ऐसा आरोप है जिससे बाहर आना आम लोगों के लिए लगभग नामुमकिन सा है। जी हाँ, पॉक्सो एक्ट है और कम से कम इस मामले ने ये तो दिखा दिया कि इस मामले का, इस एक्ट का दुरुपयोग भी किस कदर किया जा सकता है। तो ये था आज का यूपी। आप हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।